दोस्तों, गांधी जयंती के दिन देवरिया का फतेहपुर गांव गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। लगातार एक के बाद एक लाशें गिर रही थी। लोग बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे थे, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं था। और एक के बाद एक लगातार 6 लाशें गांव की जमीन पर गिरी। पूरा गांव सुनसान में तब्दील हो गया। बड़े बड़े शहरों में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग की बात की जा रही थी, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा था यह अपने आप में बताने के लिए काफी था कि गांधी जी की बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित है। दरअसल गांव में जमीन को लेकर सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। दरअसल बताया जाता है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव एक दबंग प्रवृत्ति का नेता था। वो अक्सर विवादित भूमियों को खरीदता था, घरों को खरीदता था। और सत्यप्रकाश के भाई साधु दुबे की भी जमीन जिला पंचायत के इसी सदस्य यानी प्रेमचंद यादव ने खरीदी थी। और खुद जो साधु दुबे है वो भी प्रेमचंद यादव के घर पर ही रह रहा था जमीन बेचने के बाद। इसी बात को लेकर विवाद था। सत्यप्रकाश कह रहा था कि वो जो है जमीन जो है प्रेमचंद यादव ने बहका कर अपने में मिला ली है, खरीद ली है। यानी इस बात को लेकर प्रेमचंद यादव पर कई आरोप उसने लगाए थे और काफी दिनों से इस बात को लेकर विवाद था दोनों पक्षों में। हालांकि प्रेमचंद यादव दबंग प्रवृत्ति का था, जिससे सत्यप्रकाश दुबे दबता भी था, लेकिन कागजी कार्रवाई में वो पीछे नहीं रहता था। हर जगह अपना पक्ष रखता था, कागजी कार्रवाई चलती रहती थी और यही विवाद की जड़ थी। सोमवार की सुबह 7 बजे जब प्रेमचंद यादव अपनी बाइक पर सवार होकर उस विवादित भूमि पर गया तो वहीं पर झगड़े की सूचना हुई कि वहीं पर झगड़ा हुआ दोनों पक्षों में। इसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के घर, हालांकि सत्यप्रकाश दुबे के जो परिवार वाले हैं वो दरवाजा बंद कर छुपने की कोशिश करते रहते थे। इन लोगों ने, जो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अंदर घुस गए और लगातार जो भी सामने आया उस पर धारदार हथियार, बंदूक, सबसे ताबड़तोड़ हमला करते रहे। सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे की हत्या की गई और इस हत्या के बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो सत्यप्रकाश की पत्नी, उसके 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटी थी सलोनी और नंदनी, और एक बेटा था बड़ा गांधी, उसकी हत्या कर दी। 3 बच्चों की, एक महिला की और सत्यप्रकाश की हत्या करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा। ये तमाम लोग जान बख्शने की भीख मांगते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं बख्शा। 8 साल का अनमोल, जो सत्यप्रकाश का सबसे छोटा बेटा था, वो वहीं पर था और वो सब देख रहा था। मासूम डर गया, रोने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा और उस पर भी इन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। गंभीर हालत में देवरिया अस्पताल में भर्ती है और ज़िंदगी और मौत की जंग उसकी मासूम की जारी है। सूत्र बताते हैं कि ज़िंदगी बचना बड़ा कठिन है। हालांकि सूचना मिलने के बाद जो स्थानीय रुद्रपुर पुलिस है वो फोर्स वहां पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। घटनास्थल का जायजा पुलिस ने और अधिकारियों ने लिया। 2 आरोपियों को भी पकड़ा, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जिस ज़मीन पर झगड़ा था वो ज़मीन यही है, लेकिन जो ज़मीन वाले थे वो नहीं है। ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से 6 जिंदगियां निगल ली गई, मर गए लोग, अब उनको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से सर पर खून खोला और चुन चुन कर पूरे गांव में तांडव मचा। आधे घंटे तक चलता रहा और किसी का भी दिल नहीं पसीजा। मासूम, महिला, लड़की, सबको, जो भी उनके सामने आया, सबको कत्ल कर दिया गया और अब वो लोग तमाम फरार हो गए। आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के सूबे सख्त प्रशासक माने जाते हैं, उनका कहना था कि वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन एक्शन कुछ भी हो, जो लोग मारे गए हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता। ज़मीन यही थी, ज़मीन वाले चले गए। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, हम लोगों के सामने है। गांधी जयंती, गांधी जी कहते थे सत्य और अहिंसा जिंदगी का परम लक्ष्य है, लेकिन उनके ही जन्म दिवस पर इस तरह का घटनाक्रम इस देश पर, उनके देश में हो, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।